हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है चीज़ल। जो जैसे कि मैंने आपके पास ये डायग्राम भी लगा रखा है, आप इसमें देख सकते हैं। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली क्लास नंबर 17। बाकी की 16 क्लासेस हमने कर ली है। और अगर आपको वो वाली क्लासेस देखनी है तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिटर से जुड़ी क्लासेस यहाँ पर थ्योरी क्लासेस चल रही हैं, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको हेल्प करेंगी और आपकी जो फिटर थ्योरी है उसको पढ़ने में, समझने में आपको हेल्प मिलेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आइए बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चीज़ल, जिसमें हम पहला जो कवर करेंगे टॉपिक वो है व्हाट इज़ चीज़ल। चीज़ल के बारे में जानेंगे, चीज़ल क्या है। फिर चीज़ल के पार्ट्स और उसके मटेरियल देखेंगे। फिर देखेंगे कि कोल्ड सेट में कौन सी चीज़ल होती हैं, और जो हॉट हॉट सेट है उस चीज़ल के बारे में जानेंगे। मतलब कि इन चीज़ल के सेट होते हैं, कोल्ड सेट होते हैं और एक हॉट सेट होते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। टाइप ऑफ चीज़ल हम जानेंगे। और फिर देखेंगे हम फिफ्थ, कटिंग एक्शन एंगल। मतलब जब हम चीज़ल का यूज़ करते हैं तो कई सारे जो एंगल हैं वो बनते हैं और उनसे क्वेश्चन भी बनते हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। मैं आगे अब आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आ गए हैं हम अपनी अगली स्लाइड पर, जिसमें हम जैसे कि हमने अभी देखा है कि व्हाट इज़ चीज़ल। चीज़ल क्या होता है? देखिए, जो चीज़ल को बोलते हैं हम छेनी हिंदी में। तो चीज़ल एक हैंड कटिंग टूल है। मतलब हम हाथ से पकड़कर ही इस चीज़ल को यूज़ करते हैं। हैमर हैमर भी अपने राइट हैंड में पकड़ेंगे, चीज़ल लेफ्ट हैंड से चलाते हैं। और इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ हेक्सा व फाइल द्वारा धातु को काटना मुश्किल हो। मतलब कि जहाँ पर हेक्सा से नहीं काट सकते, जहाँ पर फाइल से नहीं काट सकते, मतलब रेती से नहीं काट सकते, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं, यानी मुश्किल होता है। तो पतली चादरों व सरिये इत्यादि को दो भागों में बांटने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके द्वारा धातु की मोटाई की छिलाई यानी चिपिंग द्वारा कम किया जाता है। मतलब कि जो जब हम किसी धातु की जब छिलाई करते हैं, मतलब जो उसके ऊपरी परत को हम हटाते हैं, उस जो ऑपरेशन जो हम करते हैं वो होता है चिपिंग। मतलब कि जब आप चीज़ल से कोई ऑपरेशन करते हैं तो वो आपका चिपिंग कहलाएगा। मतलब अगर यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है जो कि आपको एमसीक्यूज़ में देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पर पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि हम चीज़ल के द्वारा कौन से ऑपरेशन करते हैं। तो वहाँ पर देखा जाए, वहाँ पर दिया जाएगा आपको फाइलिंग, हेक्साइंग, वेल्डिंग या इस टाइप से। तो उसमें आपको देखेगा चिपिंग, तो आप चिपिंग पर टिक कीजिएगा। यही आपका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आ गए हम अपने अगले टॉपिक पर, अगली स्लाइड पर। तो उसमें है हमारा ये पार्ट्स एंड मटेरियल। तो सबसे पहले हम ये पार्ट्स देख लेते हैं। ये हमारे पार्ट्स देखिए, ये चीज़ल आपको दिख रही होगी यहाँ पर। इस चीज़ल का जो सबसे ऊपरी भाग है ये है, ये आपका हेड कहलाएगा। ठीक है, ये आपका हेड हो जाता है। फिर ये वाला जो पार्ट है इसका, ये इतना, ये बीच वाला पार्ट आपका बॉडी कहलाता है। ठीक है, तो बॉडी के बाद आपका ये वाला हिस्सा जो होता है ये नेक, नेक भी आप कह सकते हो। लेकिन नेक के नीचे ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो हल्का सा टेपर में है, उसको हम बोलते हैं फोर्जिंग पार्ट। ये फोर्जिंग के द्वारा बनाया जाता है इतना पार्ट आपका। ठीक है, और बाकी ये जो यहाँ पर जो एंगल है, ये जो एज एंगल बोलते हैं इसको, या फिर आप कटिंग एज बोल सकते हैं। ठीक है, इतने ये पार्ट होते हैं आपके। जो मेन पार्ट होते हैं वो आपका ये क्या, हेड, बॉडी, फोर्जिंग पार्ट जो टेपर में है, और बाकी कटिंग एंगल। और बात करें इसके मटेरियल की, तो मटेरियल क्या होता है, यह हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है, जिसमें कार्बन परसेंटेज 0.75 से 0.85% तक कार्बन होता है इसमें। ठीक है ना, ये कार्बन परसेंटेज आपको याद रखना है, 0.75 से 0.85 तक। याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखिए, 0.75, 0.85, 10 10 का फ़र्क।
इससे याद रखना कि 75 + 10 अगर कर लो 85, मतलब ये याद रखने का तरीका है। वैसे बोलना ये गलत है, बट लेकिन आप बोलेंगे यही 0.75% से 0.85%, लेकिन आप याद रखने के लिए आप इसको जैसे मैंने बताया वैसे याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पर। देखिए अब हम बात करते हैं अपनी अगली स्लाइड की, जिसमें हम पढ़ेंगे कोल्ड सेट एंड्स हॉट, यानी हॉट सेट चीजल। इसमें पहला आता है आपका कोल्ड सेट, जिसमें क्या है कि जिन छेनियों के द्वारा ठंडी यानी कोल्ड धातुएं काटी जाती हैं उन्हें कोल्ड सेट कहते हैं। यह हार्ड और टेम्पर होते हैं। देखिए कोल्ड धातु का मतलब है कि जो नॉर्मल धातु होती है, जैसे कि आपकी माइल्ड स्टील हो गई MS, और आपकी कास्ट आयरन CI, और आपकी एल्यूमिनियम तो ETC। ठीक है, ये जो धातु होती है ना आपकी, तो ये सब हम कोल्ड चीज़ल के मतलब कोल्ड सेट के अंतर्गत जो चीज़ल आती हैं उन चीज़लों का यूज़ हम इनके लिए करते हैं। ठीक है, और ये बनी किसकी होती है? ज़्यादातर ये हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, HCS। ठीक है, हाई कार्बन स्टील की ये बनी होती है। अब बात करते हैं हम अपनी जो कि है हॉट सेट के बारे में। देखिए अब हम बात करते हैं हॉट सेट की। तो इसमें क्या होता है, जिन छेनियों के द्वारा गर्म धातुओं को काटा जाता है उन्हें हॉट सेट कहते हैं। इस प्रकार की छेनियाँ हार्ड और टेम्पर नहीं होती। देखिए इनका क्या है कि इनका यूज़ किया जाता है जहाँ पर हम किसी धातु को मतलब किसी जो वर्क पीस है उसको रेड हॉट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल लाल गरम करते हैं या उसको हीट करते हैं। ठीक है, उसको हीट करते हैं तो तब वहाँ पर हम इसका जो ये हॉट सेट के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं उनका यूज़ करते हैं। और यूज़ कहाँ होता है? ब्लैक स्मिथी में, ब्लैक स्मिथी। ठीक है ना, ब्लैक स्मिथी में उसका यूज़ होता है जहाँ पर जैसे लोहार है ना, जब लोहार यूज़ करता है तो मतलब कि पहले वर्क पीस को आपको वो करेगा, बिल्कुल रेड गरम करेगा। उसके बाद जो ये जो हॉट सेट वाली चीज़ें होती हैं इनके द्वारा उसके लोहे के टुकड़े उसमें से निकालेगा और फिर अपना जो काम है उन चीज़ों से करेगा। तो वो चीज़ें आपकी हार्ड और टेम्पर में आती हैं। मतलब हार्ड और टेम्पर नहीं होती हैं ये वाली चीज़ें ना। तो वो वाली चीज़ें आपकी हॉट सेट के अंतर्गत आती हैं। और इन चीज़ों का जो वो है हीट रेजिस्टेंस वो थोड़ा सा हाई रखा जाता है ताकि जो इनका जो कटिंग एज है वो जल्दी से डिफॉर्म ना हो। तो अब हम बात करते हैं अपना आगे। अब हम बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ चीज़ल की। तो टाइप्स ऑफ चीज़ल हम पढ़ते हैं। देखिए जो फिटिंग शॉप है उसमें जो है ये कोल्ड चीज़ल प्रयोग की जाती हैं जिनमें निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। ठीक है, जो कि निम्नलिखित प्रकार की होती हैं ये आपको दिख रही होंगी, ये हमने हेडिंग पढ़ी अभी अभी। ठीक है, फिटिंग शॉप में कोल्ड चीज़ल यूज़ की जाती हैं जो कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल धातु काटने के लिए, और बाकी जो हीटिंग के लिए यूज़ की जाती है ब्लैक स्मिथी में यूज़ की जाती है वो आपकी आती है हॉट चीज़ल में। ठीक है ना, हॉट चीज़ल जो आती है आपकी ये कोल्ड चीज़ल, वो हॉट चीज़ल मतलब हॉट सेट वाली वो उसमें काम आएंगी। तो इसका हम पहला देखते हैं। देखिए इसमें आती है सबसे पहले फ्लैट छेनी या फ्लैट चीज़ल आप बोल सकते हैं। इस छेनी का प्रयोग तार यानी वायर, फ्लैट शीट और सरिये आदि काटने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग चीपिंग के लिए भी किया जाता है। इसकी धार V आकृति की होती है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कौन सी फाइल कैसी दिखती है, वो अभी आगे आपको दिखेगा। यहाँ पर केवल हम पहले अभी पढ़ लेते हैं उसके लिए। ठीक है, तो इस छेनी का प्रयोग करने के लिए वायर के लिए, फ्लैट शीट के लिए और रॉड आदि काटने के लिए किया जाता है। चिपिंग करने के लिए भी किया जाता है, मतलब कि ऊपरी धातु हटाने के लिए भी किया जाता है। इसकी धार V आकृति की होती है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा अभी आगे। अब आता है B दूसरा, क्रॉस कट छेनी। क्रॉस कट छेनी के बारे में हम पढ़ते हैं। इसे जो है हम कैप चीजल भी कहते हैं। इसका प्रयोग कीवे यानी कि स्लॉट वगैरह बनाने में इसका जो यूज़ है किया जाता है। इससे आयताकार और चौरस ग्रूव यानी जो चारों तरफ से ग्रूव बनाया जाता है
तो देखिए जो कि मैं बता रहा था कि डायग्राम आगे है, तो डायग्राम में सबसे पहले आपका फ्लैट चीजल आ गया था, दूसरा आपका क्रॉस कट, तीसरा आपका डायमंड, फिर आपका ये आ गया था राउंड नोज, फिर ये है आपका साइड कट, और ये है आपका ये काव माउथ आ गई, और ये आपकी आ गई वेब छैनी यानी वेब चीजल। तो अब हम बात करते हैं अपनी सिक्स्थ चीजल की, जो कि है काव माउथ। काव माउथ चीजल मतलब कि इसका जो मुंह है वो गाय के मुंह की तरह होता है थोड़ा सा। ये देखिए इस वाली चीजल की बात हो रही है। इसकी धार की आकृति गाय के मुंह जैसी होती है। इसका प्रयोग चादरों को गोल काटने तथा उनमें गोल सुराख बनाने और कास्टिंग किए जबों के भागों को उड़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कास्टिंग किए। बात करते हैं सेवंथ वाली चीजल की, तो वेब चीजल। इस प्रकार की छैनी का प्रयोग चैन ड्रिल करने के बाद रफ मटेरियल को अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये है ये वाली चीजल लास्ट वाली, इस वेब छैनी की बात हो रही है। वेब छैनी की बात हो रही है, उसमें यह है चैन ड्रिल करने के बाद उसमें अलग करने के लिए, मतलब कि जब आप किसी इस टाइप की जॉब में जब आप दो लगातार 2 से 3 4 छेद कर देते हो, तो इस चीजल के द्वारा से आप इसको मिलाते हो ताकि एक स्लॉट बीच में कटे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे अपनी अगली स्लाइड पर। अब आता है आपका जो मेन मुद्दा है वो। बात करते हैं हम कटिंग एक्शन एंगल की। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। चिपिंग करते समय छैनी के अग्रलिखित कोण होते हैं। ये जो डायग्राम है ये आपका मेन है, 100% इससे क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा। आप इसको ज़रूर से समझ लीजिए। देखिए पहला इसमें आता है पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल क्या है? यह है काटी जाने वाली धातु के अनुसार रखा जाता है, जो 35 डिग्री से 70 डिग्री तक होता है। ठीक है, यह है पॉइंट एंगल आपका। पॉइंट एंगल कौन सा है? ये वाला। कितना रखा जाता है? 35 से 70 डिग्री। कहाँ से कहाँ तक होता है? ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ तक होता है, इतना, सिर्फ इतना। ठीक हो गया। ये जो 60 यहाँ पर लिखा है ना, ये यही लिखा है, ये 35 से 70 डिग्री तक रखा जाता है। ठीक हो गया। तो आपका ये वाला जो कोण है, ये वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला कोण आपका 35 से 70 डिग्री तक ये रखा जाता है। ठीक है, यही आपका पॉइंट एंगल है, ये आपको दे रखा होगा ये पॉइंट एंगल। दूसरा है आपका क्लियरेंस एंगल। यह है 10 डिग्री का लगभग होता है। क्लियरेंस एंगल कहाँ दिख रहा है आपको? ये वाली लाइन जो आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 10 डिग्री तक रखा रहता है। ठीक है, ये 10 डिग्री होता है। झुकाव का कोण यानी इंक्लाइंड एंगल। चिपिंग करते समय छैनी को जिस कोण पर पकड़कर रखा जाता है उस झुकाव का कोण कहते हैं, उसे झुकाव का कोण कहते हैं। यह 40 डिग्री के लगभग होता है, लेकिन धातुओं के अनुसार अलग अलग भी होता है। मतलब जिस तरह का मटेरियल होगा, मान लीजिए अभी हार्ड मटेरियल है तो ये कोण जो है बढ़ जाएगा, और अगर सॉफ्ट मटेरियल है तो ये कोण जो है कम हो जाता है। तो अभी कितना बताया इसमें? लगभग 40 डिग्री होता है। तो ये है आपका इंक्लाइंड एंगल, जो कि पॉइंट एंगल, मतलब कि जितना भी इसका एंगल होगा, मतलब इसके जो पॉइंट है, ये वाली जो लाइन जा रही है ना आपकी हाइड लाइन, तो इस लाइन मतलब जो चीज़ल है, चीज़ल के सेंटर से जो इसका जो जॉब का बॉटम है यहाँ तक, इस जॉब का ऊपर वाला भाग है ये वाला, ये माना जाएगा, यहाँ से ये इंक्लाइंड एंगल माना जाएगा। ठीक है, ये जो है धातु के हिसाब से, धातु की प्रॉपर्टी के हिसाब से चेंज होता रहता है। अब बात करते हैं आगे, जो कि है रैक एंगल। चिपिंग करते समय जो धातु ऊपर उठती है उसकी सतह और छैनी के पॉइंट एंगल की साथ लगती सतह के बीच जो कोण बनता है उसे रैक एंगल कहते हैं। यह 20 डिग्री के लगभग होता है। इसका जो कहने का मतलब है वो है रैक एंगल, ये है आपका।
रैक एंगल का वो कहने का मतलब ये कह रहा है कि चिपिंग करते समय जो धातु ऊपर उठती है, मतलब कि जो धातु ऊपर उठ रही है। अब मान लीजिए यहाँ से प्रेशर पड़ रहा है और ये धातु यहाँ से ये उठती चली जा रही है, ठीक है, उठ जा रही है। उसकी सतह को, यानी उसकी सतह और छेनी के पॉइंट का एंगल की साथ लगती सतह के बीच के कोण को, पॉइंट का जो एंगल है, ये वाला जो पॉइंट है और ये जो ये धातु जो उठ रही है, इसके बीच के कोण को अब क्या कहेंगे, रैक एंगल। ठीक है ना। ये वाला, ये तो उठ रही है, धातु खत्म हो रही है, और ये इसका पॉइंट एंगल, तो ये जो जा रही है इसके बीच का जो कोण होगा वो आपका आएगा ये रैक एंगल। ठीक है ना। ये आपका रैक एंगल कहलाएगा, जो कि यह 20 डिग्री के लगभग होता है। 20 डिग्री भी हो सकता है, 22 डिग्री भी हो सकता है, मतलब लगभग आप दे रखा है तो यानी 20 से कम ज़्यादा भी हो सकता है, 20 से 2 कम ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इतना। अब हम चलते हैं आगे। देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, और अगर वीडियो और भी चाहिए ऐसी पावरफुल वीडियोस तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और अगर आप भी आईटीआई कर रहे हैं, किस ट्रेड से कर रहे हैं वो आपको कमेंट में बताना है, और सब्सक्राइब करना है आपको चैनल को, ताकि आपको और पावरफुल वीडियोस टाइम से मिल जाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।